Hello everyone, welcome to day 8 of 30 days challenge to speak English fluently. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की दैट इज क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कॉल्स इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स, जब आप कॉलेज में बात करते हैं या फिर आप ऑफिस में बात करते हैं अपनी कलीग से तो बहुत ही डिफरेंट और कैजुअली बात करते हैं, है ना। लेकिन जब आप ऑफिस में बात करेंगे अपने बॉस के साथ या फिर क्लाइंट के साथ तब थोड़ी सी नर्वसनेस होती है ना। और थोड़ी सी टेंशन भी होती है कि कुछ गलत ना बोल दें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ सिर्फ इंग्लिश बोलना काफ़ी नहीं होता है, वहाँ कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ और एक प्रोफेशनलिज्म भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यही डिफरेंस है कैजुअल इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश, कैजुअल टॉक और ऑफिशियल टॉक। इसलिए ये सेशन बहुत एसेंशियल है। आज के इस सेशन के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से क्लाइंट कॉल्स हैंडल कर सकते हैं बिना नर्वस हुए, और वो भी क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड पोलाइट वे में। चलिए फ्रेंड्स, हम पहले बात करते हैं व्हाई क्लाइंट कम्युनिकेशन इज डिफरेंट। जी हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट, टोटली। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्लाइंट कम्युनिकेशन इज नॉट अ कैजुअल टॉक, नॉट एट ऑल। यहाँ आपको अपनी कंपनी या प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना है और क्लाइंट के सामने आपको अपनी एक इम्प्रेशन बनाना है, एक इमेज बनानी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। When it comes to communicating with clients, simply speaking English is not enough. एक कॉन्फिडेंट टोन, एक पोलाइट लैंग्वेज और एक क्लियर कम्युनिकेशन जो है, ये तीनों चीज़ें आपको एक अलग इमेज बना के देगी ऑफिस में। So remember that clients don't just buy your service, they trust your communication. और क्या होता है कि अक्सर फ्रेशर्स या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम क्या बोलें, क्या नहीं बोलें, किस तरह से हम प्रोफेशनल साउंड करें और किस तरह से इंग्लिश अच्छे से बोलें और आपकी इमेज भी बनी रहे और क्लैरिटी से बोलें। तो क्या करते हैं, इसके लिए कुछ रूल समझ लेते हैं। रूल नंबर 1 कि क्लाइंट कॉल में आपको एक्चुअली इस तरह से फिलर्स नहीं यूज करने। रूल नंबर 2, आपकी जो टोन है दैट शुड बी फ्रेंडली बट इट शुड नॉट बी ओवर कैजुअल। रूल नंबर 3 आपका ये होगा कि जो भी आप बोलेंगे वो शॉर्ट बोलेंगे एंड टू द पॉइंट। क्लाइंट को आपके टाइम की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, कॉल स्ट्रक्चर फॉर क्लाइंट कम्युनिकेशन, ये डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम एक सिंपल 3 स्टेप स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो आप एक हर मीटिंग के लिए, हर कॉल के लिए उसे फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, you have to start with a polite greeting plus agenda before you dive into the topic. यहाँ make sure that आपकी जो टोन है that is warm and your purpose that should be clear. इससे मीटिंग की स्टार्टिंग बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी और प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द कॉल टुडे। आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑन योर प्रोजेक्ट अपडेट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप्स। कुछ इस तरह से बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प एंड प्रोफेशनल वे में बात करें। स्टेप नंबर 2, मेन डिस्कशन जो होगी आपकी, मेन डिस्कशन हमेशा शॉर्ट एंड क्लियर पॉइंट्स के साथ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको लॉन्ग एक्सप्लेनेशन अवॉइड करने हैं। स्पीक इन क्रिस्प, रिजल्ट फोकस सेंटेंसेस सो दैट आपका जो क्लाइंट है वो आपके साथ एंगेज्ड रहे। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ फ्रेजेस आपको दे रही हूँ, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप जैसे कि here is where we currently stand. We have completed the first phase and now we are moving to the testing stage. Do you have any specific concern we should address? इस तरह के phrases आप use करें। Now step number 3 friends, always end the call by clarity.
that what is next, who will do what and when। यानी कि कॉल को एंड करने से पहले ये साफ आपको बता देना है कौन क्या करने वाला है, कब करने वाला है, इससे कंफ्यूजन नहीं रहती है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली डिलीवर होगा। So please remember, a confident closing shows you are organized and respectful to the client's time। बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, आप जैसे कि to summarize, we will send you the updated report by Friday and schedule the next call on Monday। कुछ इस तरह से बोलेंगे आप, अगर तो बहुत ही क्लियर साउंड करेंगे और क्लाइंट को ना एक क्लैरिटी रहेगी कि क्या नेक्स्ट होने वाला है। ठीक है, अब कॉल के एंड में मेक श्योर कि आप यू ऑलवेज थैंक देम। ठीक है, आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अवेलेबल फीडबैक, इट वाज रियली हेल्पफुल। अगर आप ऐसे बोलेंगे और वो भी वार्म टोन के साथ विद अ जेंटल स्माइल, तो बहुत ही आपका प्रोफेशनलिज्म लगेगा और आपका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए हम क्या करते हैं, कुछ फ्रेजेस और डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। Could you please clarify that point? Let me quickly walk you through our progress. We really appreciate your input. Let's align on the next steps before we close. Will make sure to keep you updated regularly। अब इन्हें आपको याद नहीं करना है, थोड़ा सा रीड कर लें, आपकी इंग्लिश इससे और पॉलिश्ड लगेगी और फॉर्मल भी लगेगी। अब इसके बाद बात करते हैं टिप्स टू साउंड कॉन्फिडेंट ऑन क्लाइंट्स कॉल। क्या करें कि कॉल से पहले आप कुछ मेन पॉइंट्स जॉट डाउन कर लें, लिख लें। इंग्लिश वैसे ही बोलें जैसे आपको आती है, बहुत ज्यादा फास्ट बोलने का ट्राई आपको नहीं करना है, नॉट नेसेसरी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पोलाइटली आप उसको रिपीट करवा सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सॉरी, कुड यू रिपीट दैट वंस मोर, आप इस तरह से बोल सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। स्माइल करते हुए ही बात करें। जी हाँ, कॉल पे भी पता चलता है कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं। उसके बाद नेवर इंटरप्ट योर क्लाइंट व्हाइल स्पीकिंग, कभी भी आपको ये नहीं करना है। और गलती से भी कोई मिस्टेक आपसे हो जाए देन डोंट पैनिक, जस्ट कीप ऑन योर पॉजिटिव माइंडसेट एंड पोलाइट टोन। जस्ट रिमेंबर कि क्लाइंट जो है वो आपको एटीट्यूड ज़्यादा देखता है, आपका एक्सेंट और आपकी मिस्टेक फिर भी अवॉइड कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये क्लाइंट कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं है, ये एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है। आप कल से ही जब भी किसी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए या कॉल के लिए जाएं तो आप क्या करेंगे, जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं 3 स्टेप्स, आप उसको फॉलो करें, आपको बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद हम मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।